आज हम बात करेंगे कि बजट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, और इस नुकसान से को काफ़ी हद तक कम कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। इन्वेस्टर पे जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा वो जो पहले था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10%, उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया है। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता था वो 15% था, वो 15% से बढ़ा के 20%। अगर आप पहले म्यूचुअल फंड का यूनिट 1 साल से पहले बेचते थे तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ता था। अब लेकिन अगर आप 1 साल से पहले बेचते हो तो 20% देना पड़ेगा। इसके पीछे अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन देखे तो वो चाहती है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करें। यहाँ तो इंटेंशन समझ में आता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो वहाँ पे 10% देना पड़ता था। अगर आप 1 साल के बाद से जो भी यूनिट म्यूचुअल फंड का बेचते थे उस पर 10% देना पड़ता था आपको, वो बढ़ा के 12.5% कर दिया। यहाँ का इंटेंशन समझ नहीं आया कि अगर लॉन्ग टर्म तक अगर चाहती है गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट करे तो यहाँ पे टैक्स बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता था। अगर 2018 से पहले देखें तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ नहीं लगता था, उसके बाद इन्होंने 10% लाया, अब 12.5% कर दिया। तो इससे आपको 2.5% का नुकसान होगा अगर आप कोई SIP करते हैं और उसकी जो कैपिटल गेन बढ़ती है तो 1 लाख, तो उस पर 2.5% का आप जो कैपिटल गेन बनता है उसमें अब आपको 2.5% का ज़्यादा नुकसान होएगा। और जो लिमिट थी 1 लाख की पहले वो बढ़ा के 1,25,000 कर दी। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को थोड़ा सा फायदा दिया है कि 25,000 की लिमिट बढ़ा दी। और इस नुकसान को और आप अगर आप थोड़ा और कम करना चाहते हैं तो आप 2 पैन कार्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको 2 पैन कार्ड पे डाइवर्ट करते हैं, या तो आपके पेरेंट्स पे लगा दिया, आप अपने मैडम के पैन कार्ड पे ऐड कर दे। इससे आपको ये होगा कि 1,25,000 और 1,25,000 के मतलब 2.5 लाख की लिमिट मिल जाएगी। अभी एक आपको 1,25 की मिल रही, तो इससे थोड़ा काफ़ी हद तक अपना टैक्स बचा सकते हो। और बात करें कि किस सेक्टर पे गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो गवर्नमेंट का फोकस देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे है, एनर्जी सेक्टर पे है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे है। तो अगर इन सेक्टर के फंड में अगर आप अपना म्यूचुअल फंड का SIP कुछ परसेंटेज एलोकेशन बढ़ाते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। और इन सेक्टर के म्यूचुअल फंड जो हैं वो काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के भी दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इन सेक्टर पे ज़्यादा फोकस है। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ये सेक्टरल फंड है, अगर इनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हाई रिस्क में के जोन में चले जाते हो, क्योंकि इनकी जो जितना तगड़ा रिटर्न होता है उतना तगड़ा आपको नुकसान भी देखने को मिलता है। कई कई बार ऐसे हो सकता है कि 2-2 साल 1.5-1.5 साल आपके वहीं के वहीं फंड पड़ा हो, या फिर उससे माइनस भी आ गए हो। ये 150% का रिटर्न देते हैं तो 150% माइनस जाने की भी कैपेबिलिटी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा रिटर्न निकाल के देते हैं। अगर हम बात करें, अगर आपकी टैक्स की एक SIP के माध्यम से कैलकुलेट करके आपको समझाने की कोशिश करूँ कि टैक्स का कितना इफेक्ट पड़ेगा आपके पास, क्योंकि 2.5% आपको लग रहा होगा कि चलो ज़्यादा परसेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको हम SIP के थ्रू एक बताऊँ तो अगर मान लो आपने एक 6,000 की SIP करा और 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं और 20 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 14,40,000 रुपये, और जो आपकी गेन होगा 76,55,730 रुपये का। और टोटल टोटल फंड की वैल्यू होगी वो 90,94,730 रुपये। तो काफ़ी इन्वेस्टर को लगता है कि 90,95,730 पे जो उनकी फंड की वैल्यू है उस पर देना पड़ेगा टैक्स, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको लेस करके जो आपकी लिमिट है वो 1,25,000 की, वो लिमिट लेस करके जो आपकी फिगरें बचेगी, मान लो आपकी इसमें गेन हो रहा है 76,55,730 रुपये का, तो हम इसमें से 1,25,000 निकाल देते हैं तो आपकी जो नेट टैक्सेबल बचता है वो 75,30,730 रुपये का। अगर हम इसमें से 10% कैलकुलेट करके देखें तो 7,53,073 बनते हैं। अगर आप यही टैक्स रेट रहता पीछे वाला 10%, तो आपको 7,53,073 रुपये पे करना पड़ता। लेकिन अब जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा वो 9,41,341 रुपये का पे करना पड़ेगा। यानी अगर सीधे सीधे माइनस करें, अगर आपके 9,41,000 में से 7,30,000 का अगर माइनस करें तो आपकी जो टोटल लॉसेस होंगे वो 1,88,268 रुपये का। आप देख सकते हो 6,000 की SIP पे आपको इतने का नुकसान देखने को मिल रहा है।
तो अगर और बड़े-बड़े एसआईपी करते हैं, बड़े-बड़े जिनकी कॉर्पस बन रखी है, उनके लिए क्या होगा? इस इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।